Hello ancient student, welcome back to your own channel सर तरुण पानी। यस माय डियर राइजिंग स्टार्स, ये चैनल आपका है और हमने आपके लिए लेटेस्ट 2027 के बेसिस पर आपके लिए कंटेंट बना दिए हैं। और बस तुमसे इतना कहूंगा, चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिखो बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ये चैनल तुम्हारा है, आईसीएससी के मेरे राइजिंग स्टार्स का है। तो आज बारी है हिस्ट्री के चैप्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पढ़ा, आपने वैदिक पीरियड नहीं पढ़ा है, तो रिक्वेस्ट करूंगा उसको भी जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। आपको तो पता ही है, भारत में ही सारे महान धर्मों की स्थापना हुई है, की शुरुआत हुई है। आज इन दो धर्मों के बारे में, जैन और बुद्धिज्म के बारे में समझेंगे। तो 6th सेंचुरी में आर्यंस हमारे देश में पूरे फैल चुके थे। आर्यंस एक सेंट्रल एशिया से आई ट्राइब्स के लोग थे जिन्होंने भारत पे कब्जा जमा लिया। और सिर्फ यहाँ पर कब्जा नहीं जमाया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने आयरन के इस्तेमाल से एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। उन राजाओं में महाराजा बने, हाँ मतलब जनपद से महाजनपद बनी। खूब सारा कहते हैं ना कि एरिया को उन्होंने कवर कर लिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़े स्केल पे होने लगा, कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स होने लगा और राजाओं में आपस में टकराव, मारकाट। हाँ, इसी आर्यन सिविलाइजेशन ने हमारे देश में 4 कास्ट सिस्टम को डेवलप किया था। उनमें ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्योंकि कास्ट सिस्टम रिजिड हो चुके थे, आपस में समाज में टेंशन्स थी। समाज में अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में क्या होते थे, वायलेशंस होते थे। एक कास्ट दूसरे कास्ट को नापसंद कर रही थी। अब समय आया जब ब्राह्मण्स सबसे सुप्रीम हो गए, देवर वर्शिप्ड लाइक गॉड्स, और उन्होंने उसका फायदा भी लिया। समाज में क्षत्रिय इतने पावरफुल हो गए कि वो राजा बनने लगे, सोल्जर्स बनने लगे, उन्होंने दूसरों पर अत्याचार करना शुरू किया। तो समाज में लड़ाई झगड़ा, वैर विद्वेष, ये सब फैला हुआ था। और अब शुरुआत होती है, अब जन्म लेता है ये 2 नए धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। आपके क्लास में भी हो सकता है कुछ आपके क्लासमेट्स जैन या बुद्धिस्ट धर्म को अडॉप्ट किए होंगे। मौका मिलेगा तो थोड़ा उनके बारे में जरूर उनसे बात करिएगा। पर अब मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये दोनों धर्म भारत में जन्म हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ इसमें। आइए, सबसे पहले कैसे हमें पता चला इन 2 धर्मों के बारे में। तो सबसे बड़ा है इसका सोर्स, कहां से इनके बारे में पता चलता है। तो उनमें सबसे पहला सोर्स है अंगास। अंगास स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म की किताब कह सकते हो। एक तरह से जैसे बाइबल होती है हिंदुओं में, हिंदू बोला क्या, बाइबल होती है क्रिश्चियंस में, हिंदुओं में भगवत गीता है, क्रिश्चियंस में मुस्लिम्स में कुरान है। तो उसी तरह से अंगाज है। जैन स्क्रिप्चर्स में आगामाज, ये आगामाज क्या है, जो भी जैन के भगवान के मुंह से निकले वाणी है उसको नोट डाउन कर लिया गया, इसीलिए कहते हैं उसको आगामाज। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड महावीरा को जब ज्ञान मिला, जब उन्हें ओमनी साइंस मिल गया, वह जब जैन बन गए, जीना बन गए। हाँ, महावीर इसलिए नाम रखा गया है कि वो किसी बैटल से लड़के नहीं आए थे, नहीं, युद्ध लड़के नहीं आए थे। महावीर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, 12 क्या है, पार्ट्स हैं। ऐसी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो 12 पार्ट्स हैं, इसीलिए अंगास शब्द है। अंगास का संस्कृत वर्ड होता है पार्ट्स, इसीलिए इसको द्वादशंगी कहते हैं। द्वादश संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 12। तो 12 पार्ट्स में इस अंगास को लिखा गया है। अब इनमें क्या क्या है मैं कुछ बताता हूं एग्जांपल से। जैसे सबसे मेन इसमें अंगा है आचारंग। आचारंग ये कैसा है, आचारंग सूत्र बताता है कैसे एक जैन मुनि को रहना चाहिए। हाँ, एक जैन धर्म को पालन करने वाले मुनियों को कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया। दूसरा है व्याख्या प्रज्ञप्ति, या इसका दूसरा नाम भी है
भगवती सूत्र, ये भी एक जैन डॉक्ट्राइन है, अर्थात जैन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं जिनको बहुत डिटेल में लिखा गया है। और ऐसे ही 12 क्या है बनाए गए हैं अंगास, 12 पार्ट्स हैं इसके, इनके सब पार्ट्स भी हैं, मतलब बाद में इनके सब पार्ट्स बनाए गए, इसीलिए नाम रखा गया उप अंगास। तो अंगास में है क्या, तो मैंने बताया ना, जैन धर्म के जीवन दर्शन के बारे में है, उनके भगवान महावीर और उनके साथ जो बड़े शिष्य अनुयायी थे उनकी वाणियां हैं, उनके वचन हैं, उनके टीचिंग्स हैं। इसमें शुरुआत में इन टीचिंग्स को ओरल रखा गया था, पर बाद में इनको पेन डाउन कर लिया गया। हाँ, कैसे हुआ पेन डाउन, कैसे लिख दिया गया, तो ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो मगध राज्य में जब परेशानी आई, जब सूखा पड़ा, तो एक बड़े हिस्से के जैन संत और अनुयायी चले गए साउथ की तरफ, कर्नाटका की तरफ, उन्हें भद्रभाऊ लेके चले गए। हाँ, एक जैन मुनि थे भद्रभाऊ, लेके चले गए। कुछ जो पीछे रह गए, है ना, उन्होंने लिखा, उन्होंने पेन डाउन किया इन वाणियों को और बनाया गया एक कंपाइलेशन है अंगा। ठीक है, ये किसी ने नहीं लिखा है, बहुत सारे हाँ संतों ने, ऋषियों की, अपने अपने जैन गुरुओं की वाणियों को लिख दिया। अब क्लियर हो गया अंगास बहुत अच्छे से। अब आता है त्रिपिटकास, ये त्रि मतलब 3 है और पिताकास मतलब होता है बास्केट। अब ये भगवान बुद्धा से रिलेटेड, मतलब बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड क्या रिलीजियस टेक्स्ट है। इनमें 3 बास्केट शब्द क्यों यूज किया, ये आप पूछना चाहेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध जो वाणी बोलते थे, जो वचन बोलते थे, उन्हें लिख लिया जाता था। भगवान बुद्ध के डिसाइपल्स उनके वचनों को लिखते थे, पर उस जमाने में पेपर नहीं होते थे, तो वो बड़ी बड़ी पत्तियों में लिख देते थे। उन पत्तियों को सिल दिया जाता था और बड़े बड़े इसके बंच बना दिए जाते थे, और इन बंचों को बड़ी सी बास्केट में स्टोर कर दिया गया। इस तरह से बने 3 बास्केट्स। बात समझ आ गई। इन बास्केट्स में भगवान बुद्ध के वचनों को, उनकी वाणी को, उनकी टीचिंग्स को लिखा गया था। अब पाली भाषा नाम की भाषा यूज होती थी। हाँ, पाली लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है, आम जनता की भाषा थी उस जमाने में। अब मैं इसमें से 3 पिताकास जो है, एक एक करके तीनों पिताका के बारे में बताना जा रहा हूं। सबसे पहला है विनय पिताका। जैसा कि नाम है, विनय मतलब होता है गुण, मॉरल वैल्यूज। तो इसमें बताया गया है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए। हाँ, जो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं उनका जीवन कैसे जीना है। हाँ, उनको सुबह उठ करके रात को सोने तक क्या करना है, यह सब कुछ उसमें लिखा है। मतलब पूरे कस्टम्स, रीति रिवाज सब कुछ लिखे हैं। अब आता है सुत पिताका। सुत पिताका में टीचिंग्स है, ज्ञान दर्शन है, मतलब अलग अलग दिनों में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें भगवान बुद्धा के जो और महान डिसाइपल्स थे, जैसे श्री पुत्ता या आनंद जी, इनके भी वचनों को लिखा गया है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है सुत पिताका में, वह धम्मपदा, मतलब धम्मपदा मतलब धर्म की ओर बढ़ो, सच की ओर बढ़ो। ये भगवान बुद्धा की दी टीचिंग्स का एक मेन पार्ट है, ये भी इसी के अंदर है। अब तुमने सुना होगा लाइन ना, बुद्धम शरणम गच्छा। हाँ, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये बताता है कि हमारा देश हमेशा से ही क्या है, संतों का आदर करने वाला देश है, ऋषि मुनियों का आदर करने वाला देश है। उनमें से ये जो 2 महान अब आपने नाम सुने, पहला जैन धर्म के बारे में और दूसरा बुद्धिज्म धर्म के बारे में। आइए, तो तीसरा पिताका, मैंने कहा ना 3 पिताका है, 3 बास्केट्स हैं। अभी धम्म पिताका, ये बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे, हाउ मतलब क्या सोचता है इंसान, इंसान का बॉडी, उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये सब बताता है इसमें। मतलब हमारे और आपके सोचने का तरीका बताता है ये अभिधम्म पिताका। तो क्या इंपॉर्टेंस है इन त्रिपिटकास का, तो त्रिपिटकास को माना गया है द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म रिलीजन। अगर हमें भगवान बुद्ध के काल के दौरान, उस पीरियड के दौरान लोग कैसे थे, वहां का सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक क्या चल रहा था, पॉलिटिकल लाइफ क्या थी उस समय, तो हमें जानना हो तो त्रिपिटकास एक सबसे अच्छा तरीका है। 6 BCE
सोच लीजिए मैं कब की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं जताकास। अगेन जताकास भी भगवान बुद्ध से जुड़ी टेल्स हैं। टेल्स मतलब होता है कहानियां हैं। इसमें भगवान बुद्ध को के अलग अलग जन्मों के बारे में बताया गया है कि भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिसमें भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में कभी कभी देखा गया कि वो एलिफेंट के रूप में है। तो इस कहानी में इन जताकास में क्या है, भगवान बुद्ध से जुड़ी कहानियां हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है कैसे, क्या घटना घटी, क्या इवेंट हुआ कि जिससे भगवान बुद्ध को यह जन्म लेना पड़ा। क्यों भगवान बुद्ध पेड़ बन गए, क्यों वो डालिया बन गए, क्यों वो हंस बन गए। मतलब भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों की ये कहानी है। हाँ, टेल्स है, याद रखिएगा। हर टेल में, हर कहानी की शुरुआत किसी किसी घटना से होगी, जिस घटना में भगवान बुद्ध का वह रूप बताया जाएगा और अंत बताया जाएगा कैसे भगवान बुद्ध ये रूप लिए। ठीक है, मतलब ये जताकास लोगों को विश्वास दिलाती है कि भगवान पूर्व जन्म में बिलीव करते थे और इवन फ्यूचर भी बताती है। बात करेंगे क्यों जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इतनी तेजी से भारत में फैला, जबकि भारत तो सनातन या हिंदू धर्म का देश था। हां, आर्यंस भगवान शिव की पूजा करते थे। आपको याद होगा शिवा पशुपति, आपने देखा था, है ना? ये वाला चैप्टर देखा है कि नहीं देखा, द वैदिक पीरियड? जाइए, अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। बस टाइप करिएगा द वैदिक पीरियड बाय सर तरुण रूपानी। आपको इस पर, हाँ, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। मेरा लेटेस्ट वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, तो जैनिज्म बुद्धिज्म कहां से आ गया? हम तो हिंदू देश थे उस जमाने में, आर्यंस तो हिंदू थे। तो मैंने कहा ना, हर धर्म में कुछ कमियां, कुछ 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 खराबियां थी, उसके बदले नए धर्म आए। अब आते हैं रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। तो जब धर्म जैनिज्म बुद्धिज्म से पहले चल रहे थे भारत में, उनमें रिचुअल बहुत आ गए थे। रिचुअल का क्या मतलब होता है? कर्मकांड, पूजा पाठ, और उसके लिए बहुत पैसा लगता था। आप बोलेंगे सर पैसा कैसे लगता है? तो मैंने कहा जो आप कर्म कांड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, समझाने के लिए कहता हूं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे हवन करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, है ना, भोज कराना पड़ेगा, आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, खूब सारा हाँ खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आम आदमी ऐसा नहीं कर पा रहे थे, पर जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे वो बहुत ज्यादा पैसा भी चार्ज करते थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। नतीजा, लोगों का मन उठ गया, उचट गया रिचुअल के करने से। फिर आया करप्शन इन रिलीजन। क्षत्रिय जो प्रीस्ट की रक्षा करते थे वो भी डोमिनेंट जाति को बिलोंग करते थे, वो आम आदमियों पर अपना अधिकार जमाते थे। और प्रीस्ट तो वैसे ही भगवान की तरह पूजे जाते थे। हाँ, साधु संत पुजारी लोग जो थे वो भगवान की तरह पूजे जाते थे। तो बाकी कास्ट के लोग या बाकी जो लोग थे उनको सफरिंग्स हो रही थी। समाज में धर्म के नाम पे बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा था। इसीलिए जैन और बुद्धिस्ट धर्म का आया। हालांकि दोनों ही जैन और बुद्धिस्ट धर्म के जो फाउंडर्स हैं वो दोनों ही क्षत्रिय हैं, जो कि खुद, हाँ। फिर आते हैं रिजिड कास्ट सिस्टम। आपको पता होगा अर्ली वैदिक पीरियड जब कास्ट सिस्टम तो था, पर कास्ट सिस्टम में लोग इंटरकास्ट मैरिजेस भी कर सकते थे, अपने कास्ट को शिफ्ट कर सकते थे। पर बाद में आते आते, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। अब 4 जो डिविजन्स थी कास्ट की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपस में ना इंटर मैरी कर सकते थे, न कास्ट अपना चेंज कर सकते थे। सबसे ज्यादा सफरिंग्स शूद्र को मिल रही थी। हाँ, ये भी एक कारण था कि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अपने कास्ट को छोड़ने की वजह से, अपने कास्ट, हाँ, उनको बड़ा अनादर मिलता था, बड़ी बेइज्जती होती थी, बड़ा मारा पीटा जाता था, बड़ा अपमान किया जाता था। शायद आपको पता हो। फिर है डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत उस समय लोगों की लैंग्वेज थी। संस्कृत को ईश्वर की लैंग्वेज, सेक्रेड लैंग्वेज माना गया था। नतीजा, लोग संस्कृत को पढ़ नहीं पाते थे, समझना मुश्किल होता था। ब्राह्मण जो जो प्रीस्ट होते थे वो संस्कृत में वचन बोलते थे, संस्कृत में अपने मंत्र बोलते थे। आम आदमियों को समझ में थोड़ा कम आता था। इसीलिए धीरे धीरे लोगों का संस्कृत से मोहभंग हो गया, क्योंकि लोकल लैंग्वेज नहीं थी, हाँ, जिसको फोक लैंग्वेज कहते हैं। अब आते हैं
जैनिज्म धर्म की शुरुआत कैसे हुई, किसने शुरू किया, क्या हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि किसी एक व्यक्ति, मतलब अकेले व्यक्ति ने नहीं जैन की शुरुआत की, पर हम तो नाम जानते हैं भगवान महावीरा का, वर्धमान महावीरा का। तो कैसे, क्यों, आइए समझते हैं। जैन धर्म के डॉक्ट्राइन्स में कई सारे आचार्य पाए गए हैं, मतलब जैन धर्म का में बहुत सारे आचार्य या संत थे जिन्हें तीर्थंकार्स बोल गया है। क्या? तीर्थंकार्स बोला गया। और ऐसे 24 तीर्थंकारास हैं। हाँ, मेरे हाथ में 10 है। मैंने कहा ऐसे 24 तीर्थंकारास थे, और उनमें से सबसे पहले तीर्थंकारा का नाम था ऋषभ देव जी। मतलब फर्स्ट सेंट ऑफ जैन धर्म इस ऋषभ देव जी। और दूसरे, तीसरे, चौथे, तो ऐसे बहुत सारे संत आए। उनमें से 23rd तीर्थंकारा का नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ मैं इसलिए ले पा रहा हूं क्योंकि ये काशी के हैं। इन्होंने भी जैन धर्म को प्रचार प्रसार में बहुत मदद की। पर सबसे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड महावीरा, वर्धमान महावीरा, जो कि खुद एक क्षत्रिय राजा थे। हाँ, वर्धमान महावीरा ये 24th और द लास्ट संत या तीर्थंकार्स ऑफ द जैन धर्म है। इन्होंने जैनिज्म को पॉपुलर बनाया, जन जन तक पहुंचाया, दूर दूर तक फैलाया, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैनिज्म के फाउंडर लॉर्ड वर्धमान महावीरा। मैंने बताया वर्धमान महावीरा खुद एक क्षत्रिय राजा के संतान थे, पर उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। तो जब परिवार त्यागा तो क्यों? वो जानना चाहते थे कि दुख क्यों आता है, परेशानियों का कारण क्या है, लोग इतने तकलीफ में हैं। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या बन गए वो? जीना बन गए। जीना मतलब होता है उसने, जिसने अपने कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, जिसने अपने सारे आकांक्षाओं पर क्या कर दिया? विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, तो इनको कहा गया ये जीना बन गए। और फिर इन्होंने क्या किया? अपनी टीचिंग शुरू की। इन्होंने अपना पहला स्पीच, अपना पहला उपदेश माउंट विपुल नाम की एक जगह है राजगिरी में, हाँ, मगध की कैपिटल उस जमाने में हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने इसका स्पीच दिया। इनको टाइटल मिली क्या? केवलिन। हाँ, माउंट विपुल में जब इन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, किसकी शुरुआत की? जैन धर्म की, और प्रचार प्रसार किया, वहां से यह जैन धर्म बहुत तेजी से फैलने लगा। अभी तक कुछ ही जगहों पे था, पर अब इनकी वजह से क्या हो जाएगा? भारत के अनेक राज्यों में जैन धर्म फैलने लगेगा। इनको लॉर्ड महावीरा कहा गया क्योंकि मैंने कहा वीर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अपने आप को जीत लिया था, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। हाँ, खूब सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, इसीलिए इनको फाउंडर माना गया। अब क्या मेन टीचिंग्स है? तो जैन धर्म कभी भी वेदास पे बिलीव नहीं करता था। हाँ, जो 4 वेद हमारे भारत में थे उन पर विश्वास नहीं करता था। ये 5 वोज की बात करता, वो मतलब होता है कसम, 5 कस्मों की बात करता था, और मानता था कि हर जैन व्यक्ति को इन 5 कस्मों का पालन करना पड़ेगा। एक अनोखी बात जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि हर एक वस्तु, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, सब में जीव है, सब में प्राण है। हाँ, इसका उनका बिलीव था दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। मैं और आप पत्थर को निर्जीव मानते हैं ना, पानी को निर्जीव मानते हैं। जैन धर्म के लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो 5 वोज क्या है, 5 वो कस्में क्या है, आइए ध्यान से समझते हैं। तो हर जैन धर्म का पालन करने वालों को इन 5 कसम को, वो मतलब होता है कसम। पहली कसम क्या है? अहिंसा, अर्थात हम किसी पर भी, चाहे वो कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो, पशु पक्षी क्यों ना हो, हम किसी पर भी अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक है, हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा है असेत्य। असेत्य मतलब होता है किसी के पैसे न चुराना, स्टील नहीं करेंगे। तीसरा है सत्य, अर्थात सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। चौथा है अपरगृह। अपरगृह मतलब होता है प्रॉपर्टीज ओन नहीं करेंगे, सोना, धन, दौलत, पैसा एकत्रित नहीं करेंगे। हाँ, इससे विरक्त रहेंगे। और 5वां है ब्रह्मचर्य रहेंगे, अर्थात चेस्टिटी फॉलो करेंगे, और दूसरी महिलाओं पे नजर या बुरी दृष्टि नहीं लगाएंगे, ऐसा भी समझ लीजिए। तो ये थे 5 वो जो कि एक जैन को पालन करना है। और क्या बताया जैन टीचिंग्स में? और क्या है? 9 ट्रुथ्स।
जीवन की 9 सच्चाइयां। 9 सच्चाइयों को पालन करना इसलिए जरूरी है, जब आप इन 9 सच्चाइयों को मानने लगेंगे, इनका पालन करने लगेंगे, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, रिनंसिएशन मतलब त्याग मिलेगा, और सेल्वेशन पाने का तरीका है आपको 9 ट्रुथ को फॉलो करना होगा, 9 सच्चाइयों को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये 9 रास्ते हैं। हाँ, ये वो रास्ते हैं जो उन्होंने बताया गया। क्या है वो 9 सच्चाइयां? ये शॉर्टकट रास्ता है मुक्ति पाने का, जिसे हम कहते हैं सेल्वेशन पाने का। आइए, सबसे पहला है जीव और अजीव। ये पहला और दूसरा है। इसमें माना गया है कि जीव मतलब आत्मा होती है, और अजीव मतलब जो नॉन लिविंग मटेरियल है, ये दोनों साथ रहते हैं, जीव और अजीव। दूसरा है पुण्य और पाप। पुण्य आप जानते ही हैं, अच्छे कर्म करना, और पाप मतलब बुराई। पांचवा है अशर्व और संवर। अशर्व मतलब होता है जीवन में कर्म करना, अच्छे कर्म करना, और संवर मतलब होता है अच्छे कर्म को रोक देना, अच्छा कर्म जो आप कर रहे थे उसे बंद कर देना। सातवां है बंध, मतलब किसी चीज से लगाव रख लेना, कोई चीज के पीछे अपनी आसक्ति रखना कि ये मुझे चाहिए। आठवां है निर्जर, मतलब होता है कर्म की भावनाओं से शेड ऑफ कर जाना। एंड नौवां है मोक्ष, मतलब मुक्ति। ये 9 जीवन की सच्चाई है। एक जैनियों को इन 9 सच्चाइयों को पता होना चाहिए, तभी वो मोक्ष के रास्ते पे जा पाएंगे। आइए अब आगे ले चलते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला डॉक्ट्रिन है त्रिरत्न। त्रि मतलब 3, रत्न मतलब गोल्ड या ज्वेल्स। क्या 3 ज्वेल्स माने गए हैं? तो भगवान महावीर ने बताया इनके बारे में, कहा कि इंसान का असली गोल क्या है? आजादी। किससे? इस बंधन से आजादी। इस दुनिया रूपी बंधन में जो हम कैद हैं, इससे आजाद होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और इसको पाने के लिए आपको 3 ज्वेल्स का फॉलो करना पड़ेगा। सच्ची फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। मतलब ये तीनों करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। फिर है कर्म। हाँ, हमारी ये हिंदू थ्योरी भी है कर्म, जिसमें हम लोग मानते हैं कि हम जैसा काम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, मतलब कर्मा रिटर्न्स। शायद तुम भी मानते हो। क्या क्या बिलीव करते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे? है ना, ऐसा सुना है ना? अगर तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो एक दिन तुम भी उस गड्ढे में गिरोगे। इसे कर्मा कहते हैं ना। हाँ, अगर आप बिलीव करते हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट पे लिख सकते हैं आई बिलीव इन कर्मा थ्योरी। हाँ, जैनिज्म भी कर्मा थ्योरी पे बिलीव करता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, मतलब बराबरी। इसमें माना गया है कि हर व्यक्ति आपके भाई के समान है, और हमें उनका आदर सम्मान करना है। कोई किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबके साथ वर्चुअस रहना है, मतलब अच्छे भाव के साथ डील करना है उनको, तभी आपको निर्वाणा या मोक्ष मिलेगा। याद रखिएगा, जैन धर्म का मानना है कि हर लिविंग बींग्स, एक छोटे से छोटा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, एक मच्छर ही क्यों ना हो, हाँ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, हमको हर एक जीव के साथ क्या करना चाहिए? अपना कंपैशन, अपनी दया शो करना चाहिए। अर्थात हमें करुणा के साथ हर एक के साथ डील करना है। छोटे से छोटा जीव ही मुझसे आहत ना हो, मुझसे घायल ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है एटर्नल सोल। लॉर्ड महावीरा ने ये कहा है कई बार कि हमारा शरीर तो मर जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, पर हमारी आत्मा अमर है। हमारे मर जाने पर सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा तो ईश्वर के पास चली जाती है। नेक्स्ट है सेल्वेशन और मोक्ष। अगेन जैन धर्म मोक्ष पर बिलीव करता है, जिसका मतलब है कि जीवन का चक्र ऐसा ना हो कि ये जीवन के बाद हमें फिर कोई जीवन मिल जाए, फिर उसके बाद कोई और। कहते हैं ना कि इंसान के जीवन के बाद, इंसान का ये जब जीवन हम छोड़ेंगे तो हो सकता है गाय बन जाएं, हाँ डॉग बन जाएं, कैट बन जाएं, बफेलो बन जाएं। हाँ, ऐसा माना जाता है ना। 84 लाख योनियां हैं और इसमें हमारे जीवन को क्या करते रहते, तो इनसे मुक्त पाना है। हम इस 84 के, हाँ समझ गए, इस 84 लाख क्या है, योनियां हैं, स्पीशीज है, इनसे बाहर आना है। नेक्स्ट है बिलीफ इन पेनेंस। जैन धर्म
मानता है पेनेंस पे। पेनेंस मतलब होता है तप करने पर, अपने शरीर को क्या करना, कष्ट देना, भूखे रहना। हाँ, और भूखे मर जाने को बहुत पवित्र या बहुत बड़ी बात मानी जाती है जैन धर्मों में। इसको कहते हैं संथारा या साले खाना। जैन धर्म में अनुयायी भूखे प्यासे लंबे समय तक रहते। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो मैंने कहा ना, लॉर्ड महावीरा खुद राजा के संतान थे, तो कौशल के राजा, मगध के राजा, मिथिला और चंपा के राजा, इन सब में भी राजाओं ने इनको अडॉप्ट किया, मतलब वहां के राजाओं ने यह धर्म अपना लिया। साउथ में भी राष्ट्रकूटा और चालुक्यास किंग ने भी इन धर्मों को प्रमोट किया, प्रचार प्रसार किया। नतीजा, यह देश में बहुत तेजी से फैल गया। नेक्स्ट है, क्या कारण था कि जैन धर्म फैला? तो सबसे आसान था कि जो जैन धर्म की टीचिंग्स थी वो लोकल भाषा में थी, जिसे हम प्राकृत कहते हैं। संस्कृत में नहीं, संस्कृत टिपिकल भाषा थी और प्राकृत आसान भाषा है, आपकी और मेरी लोकल भाषा है। तो इसीलिए ये जैन धर्म जल्दी फैला। दूसरा रीजन था राजाओं का इसको सपोर्ट करना। उस समय जो सबसे पावरफुल राजा थे उनमें से एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने आप को जैन बना लिया, वो खुद जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिए, इसीलिए तेजी से जैन धर्म फैलने लगा। नेक्स्ट है, बहुत सारे जैन संत जो जैन धर्म को पालन करने वाले थे वो बहुत पक्के संत थे। जैसे एक संत का नाम आ रहा है कालाचार्य, कल्काचार्य, एक बहुत ही महान जैन संत हैं, गुरु हैं, है ना, और उज्जैन में रहते थे, जिससे जैन धर्म का और प्रचार हुआ। उनमें से एक और है भद्रबाहु, है ना, जिन्होंने जैन धर्म को कर्नाटक तक फैलाया। नेक्स्ट आता है अपील टू पीपल। मैंने कहा ना, आम जनता पहले ही अपने पहले के धर्मों से परेशान थी। धर्मों में आई बेईमानी, करप्शंस, है ना, और उसमें भेदभाव से वो लोग नाराज होकर के इस सीधे साधे धर्म में, जहां पे ज्यादा कुछ करना नहीं होता है ना, यहाँ पर किसी तरह की बलि नहीं देनी होती है, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर माना जाता है, सबको भाई समझा जाता है, इसीलिए लोगों को यह धर्म पसंद आया और तेजी से लोगों ने उस जमाने में जैन धर्म अडॉप्ट कर लिया। अब जैन धर्म ऐसा नहीं रहा कि हमेशा एकजुट ही रहा, इनमें भी क्या हुआ, आपस में कंफ्यूजन पैदा हुआ। मैंने बताया कि मगध में ये बहुत तेजी से, मगध, कौशल, इन सब राज्यों में बहुत तेजी से जैन धर्म के अनुयायी फैल गए थे। और यहां पर जब एक विपत्ति आई, आपदा आई, मुसीबत आई, तो बहुत सारे अनुयायी भद्रबाहु के साथ, हाँ, जैन धर्म के गुरु थे, संत थे, उनके साथ वो चल पड़े और चल गए कर्नाटक की तरफ। जबकि कुछ वहीं रह गए मगध में, तकलीफ, दुख, परेशानियां झेली उन्होंने। तो इस तरह से जैन धर्म का बंटवारा हो गया। फिर आपस में इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए और पहला जैन काउंसिल बुलाया गया 300 BCE में, ठीक है। और यहां पर जैन धर्म दो पार्ट में बढ़ गया। पहले थे श्वेतांबरास, जैसा कि नाम है, श्वेत मतलब सफेद, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सफेद कपड़े पहनने वाले लोग थे। ये वो जैनीय थी जो फॉलो करते थे स्थूल भद्र जी को। ये भी एक जैन गुरु का नाम है, स्थूल भद्र जी। दूसरे थे दिगंबरास। दिग मतलब होता है आसमान, दिगंबर, है ना, दिगम मतलब होता है आसमान। तो ये आसमान को अपना कपड़ा मानते थे, मतलब कि ये कपड़ा नहीं पहनते थे। अब आप बोलेंगे सर कपड़ा नहीं पहनते थे? हाँ, ये भद्रबाहु जिनके बारे में मैंने बताया, जो कर्नाटक में जैन धर्म थे, जैन मुनि थे, जो लोगों को कर्नाटक ले गए थे जैनियों को, ये वही है, बताया था ना। तो भद्रबाहु जी के अंडर में दिगंबराज नाम के जैन सेक्ट अलग हो गई, जो कपड़े नहीं पहनते थे। अब कपड़े न पहनने का कारण क्या है? तो उनका मानना था कि कपड़ों में जब हम धुलाई करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स मर जाते हैं, इसीलिए हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे। और कपड़ा त्यागना मतलब होता है पोजेशंस को त्यागना, पाने की लालसा को त्यागना। हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्थली पोजेशंस कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए दिगंबरास। और श्वेतंबरास थोड़े रिजिड नहीं थे, इतने ज्यादा पेनेंस या इतने ज्यादा कठोरता से जीवन नहीं जीते थे, और ये सफेद कपड़े पहनते थे और चेहरे पे सफेद मास्क पहनते थे, ताकि जर्म्स भी क्या हो, मुंह में आकर के मर ना जाए। अब
जैन धर्म का असर क्या हुआ समाज में। तो मैंने कहा ना, जैन धर्म अहिंसा पे बिलीव करता था, भाईचारे पे बिलीव करता था। तो जैन धर्म का इम्पैक्ट ये पड़ा कि जल्दी जल्दी क्षत्रिय लोगों ने जैन धर्म को अपनाया, ठीक है ना। और जैन धर्म की वजह से कास्टिज्म खत्म हो गया। हाँ, जो कास्ट की वजह से जो जो अलग अलग बंटवारे होते थे वो खत्म हो गए, राइवलरीज खत्म हो गई। और तो और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का यूज किया गया, लोकल लैंग्वेज में किताबें लिखी गई, तो इसका बढ़ावा हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैन धर्म ने बहुत सारे मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स बनाए, उनमें से खंडागरी और उदयगिरी केव्स हैं उड़ीसा में। और तो और माउंट आबू में एक मंदिर भी है, आपको पता होगा, जैन मंदिर है माउंट आबू का, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो ये जैन आर्किटेक्चर्स भी हैं। अब क्यों जैन धर्म खत्म हो गया, या खत्म तो नहीं हुआ कहूंगा, क्यों डिक्लाइन होने लगा, क्यों उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। तो जैन धर्म के लोगों को बहुत ऑस्टियर, बहुत ही कड़ाई से जीवन पालन करना पड़ता था। उनकी दिनचर्या बहुत कठोर थी, जिसमें मैंने कहा ना तप करना पड़ता था, मैंने कहा तो वस्त्रों को भी त्याग करना था, बड़ा आसान नहीं था। इसीलिए लोगों ने जैन धर्म को अपना नहीं पाए। बाद में ये क्या हो गया, लोगों ने अपना नहीं पाए, और जैन धर्म का प्रचार भारत से बाहर नहीं हो पाया। हाँ, इंडिया के अंदर थे जैनी, इंडिया के बाहर जैन धर्म के का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि कोई मिशनरीज गया नहीं बाहर। और जैन धर्म को कुछ राजाओं ने तो अपनाया, पर सबने नहीं, कुछ राजाओं ने तो अपनाया था, ठीक है। राजा अशोक, हर्ष और कनिष्क, ये 3 बड़े राजा थे उस जमाने में, हाँ उस सेंचुरी में। तो उन्होंने जैन धर्म को न अपना करके बुद्धिज्म धर्म को अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, जैनिज्म में इक्वालिटी ऑफ मेन कहा गया था, और हाई कास्ट और लो कास्ट में जो डिफरेंसेस थे वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए थे, मतलब अभी भी डिफरेंसेस रह गए थे। एंड लास्ट, जब गुप्ता पीरियड आया, जब गुप्ता राज्य या डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई इंडिया में, तो हिंदू धर्म में रिवाइवल हुआ और वापस हिंदू धर्म में लोग आने लगे। अब बात करते हैं अगले धर्म की। मैंने कहा था 2 पार्ट में चैप्टर है, दूसरा पार्ट है बुद्धिज्म, मतलब भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धिज्म। जैसे नाम है बुद्ध, मतलब बुद्धि वाला, है ना। कई बार बुद्ध शब्द को है, हाँ आपको इसे ऐसे भी समझाना चाहिए, बुद्धि देने वाला। तो भगवान बुद्धा के बारे में बहुत कहानियां हैं। कई बार ऐसा भी सुना गया कि एक बुद्धा नहीं थे, अनेक बुद्धा थे। पर ये बुद्धिज्म धर्म जो है वो जैनिज्म की तरफ बहुत ऑस्टियर या बहुत कठोर भी नहीं था, और हिंदू तरह धर्म की तरफ बहुत ज्यादा बंटवारा या बहुत ज्यादा कास्टिज्म भी नहीं था, दोनों के बीच में था। हाँ, इसमें एसेटिक ट्रेडिशन भी था, मतलब संत प्रथा भी थी, और इसमें फॉलोअर्स भी ज्यादा थे, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। भगवान बुद्ध का दर्शन कर लीजिए आप। भगवान बुद्ध, फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, ये भी क्षत्रिय राजा के, हाँ शाक्य नाम की क्लैन है, उसके ये राजा के बेटे थे भगवान बुद्ध। बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 BCE एट लुम्बिनी, जो कि इस समय नेपाल में है। हाँ, कपिलवस्तु नाम की एक जगह है नेपाल में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है, थोड़ी सी कहानियां हैं, वो जानना जरूरी है, आपके सिलेबस में है। तो भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये जब ये पैदा हुए ना, तो जो उस समय पंडित आए, उन्होंने पहले ही राजा को बता दिया, या तो ये एक प्रतापी राजा बनेगा, एक शूरवीर राजा बनेगा, और या तो ये एक संत बन जाएगा। हाँ, ये मैं सच बता रहा हूं। तो क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई, अब आपको वो घटना दिखाना जा रहा हूं। तो शुरू से ही सिद्धार्थ का, मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, सिद्धार्थ का मन राजकाट में और दिखावे पे नहीं लगता था। शुरू से इनका मन लोगों की सेवा पे लगता था। शुरू से ये बहुत शांत स्वभाव के थे। तो ऐसे 4 दृश्य उन्होंने देखे। हाँ, ऐसे 4 वो दृश्य देखे जिसके बाद उसका मन राजपाट से उठ गया। पहला दृश्य है, एक बूढ़े को देखा इन्होंने, जो कि झुका हुआ था, है ना, जिसकी अब मरने की बस आशा थी। एक कराहते हुए, एक दर्द में बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द में तड़प रहा था, दुखी था। एक मृत्यु, एक मौत के आसपास, जहां लोग मरे हुए, एक आदमी जो मरा हुआ है, उसके आसपास उसके घर वालों को रोते तड़पते बिलखते देखा। और चौथा और आखिरी चीज देखा, एक साधु को देखा,
एक 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 एसेटिक को देखा। ये चारों दृश्य भगवान बुद्ध ने, जब वो राजा की संतान थे, उन्होंने देखा तो उनका मन जीवन से उचट गया। उनका मन उचट गया कि हम क्यों इतना जीवन ऐश आराम से रह रहे हैं। ये तो जीवन कष्टों से भरा हुआ है, ये तो जीवन में दुख ही दुख है। तो यह सोच करके कि यह दुख क्यों है, यह दुख का कारण क्या है, मुझे पता करना है। और वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध के नाम गौतम क्यों पड़ा, तो उनकी मां का नाम गौतमी था। हाँ, इसीलिए गौतम नाम आ गया। और बुद्ध क्यों आया, क्योंकि बुद्धि वाला अर्थात ज्ञान वाला, गौतम बुद्ध। तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की शादी हो चुकी थी, उनको एक पुत्र प्राप्त था, पुत्र का नाम राहुल था। पर उन सबको वो छोड़ के चले गए। और इसको जब उन्होंने पूरे परिवार को, पूरे राजपाट को जब छोड़ के चले गए, का नाम दिया ग्रेट रिनंसिएशन, अर्थात त्याग करना। क्यों गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि 4 बड़ी साइट्स हैं, 4 ये दुनिया में दुख ही दुख है और मुझे इस दुख का कारण पता करना है। जब ये घर से बाहर निकले तो उन्होंने तय किया कि मुझे सच्चाई जाननी है, सच जानना है। ये राजगृह में ऋषियों के पास गए, मुनियों के पास गए, जंगलों में भटका, तप किया, तपस्या की, पर सॉल्यूशन नहीं मिला। पर ऐसा माना जाता है कि बिहार में एक जगह है बौद्ध गया, वहां पर एक बड़े से वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और तब तक नहीं उठे जब तक कि ईश्वर से, ऊपर से ईश्वर का प्रकाश उन पर न आया। और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद वो एनलाइटेंड हो गए और बुद्ध बन गए, अर्थात फाउंडर ऑफ ट्रुथ, जिसे कहते हैं तथागत। हाँ, भगवान बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, तथागत भी है। हाँ, फाउंडर ऑफ ट्रुथ, सच को का खोज करने वाले। और उन्हें अब वो कारण, वो रीजन पता चल गया कि दुख क्यों आता है, इंसान क्यों परेशान होता है। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, पहला सरमन स्पीच दिया सारनाथ नाम की प्लेस में, सारनाथ वाराणसी में। हाँ, जहां से मैं हूं, सारनाथ वाराणसी में एक जगह का नाम है। वहां पर डियर पार्क है, आज भी है डियर पार्क। वहां पर ही भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 अनुयायियों को प्रवचन दिया, अपना ज्ञान दिया। और इसका नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ सेक्रेड लॉ। और यहां से भगवान बुद्ध का धर्म अलग अलग स्थानों में फैलता जाएगा। हाँ, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो क्या थी टीचिंग्स, भगवान बुद्धा ने क्या टीचिंग्स दी? तो भगवान बुद्धा की टीचिंग्स बहुत सिंपल होती थी। आम जनता को कहानियों के रूप में बताते थे, सिंपल सिंपल स्टोरीज के रूप में बताते थे, जो लोगों को समझ में आ जाते थे। उनकी टीचिंग्स को 8 फोल्ड पाथ या 4 नोबल ट्रुथ्स में बांटा गया। पहले आपको बताते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं। ऐसा भगवान बुद्धा के बुद्धिज्म धर्म में बताया गया है कि 4 सच्चाइयां हैं, 4 जीवन की सच्चाइयां हैं। पहला, कि दुनिया में दुख ही दुख है, यह दुनिया दुखों का सागर है, अर्थात द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा है द सफरिंग हैज अ कॉज, और अगर कोई सफरिंग है तो उसके पीछे कोई कारण है। अगर सफरिंग है अर्थात दर्द है, परेशानियां हैं, तो परेशानियों का कोई कारण है। और कारण क्या है? कारण है आपकी इच्छाएं। ये सब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से पता कर लिया था कि आपकी सफरिंग का कारण क्या है, आपकी डिजायर। और अगर डिजायर पे हमने काबू कर लिया, डिजायर को अगर हम रोक लिया, तो हम सफरिंग को भी रोक सकते हैं। चलो तुम पर एग्जांपल देके बताऊं क्या, राइजिंग स्टार, तुम्हारा एग्जांपल देके बताऊं। तुम चाहते हो कि एक अच्छा वाला फोन मिल जाए। ये फोन तो पुराना है जो मेरे पास है, वो आईफोन वाला या वो जो लेटेस्ट वाला जो फोन आया वो वाला चाहिए। पर तब तक तुम परेशान होते रहते हो अपने उस पुराने फोन से, गुस्सा आता रहता है। तो इच्छाएं थी तुम्हारी और कुछ पाने की, और अच्छा चाहिए। इस इच्छाओं के चक्कर में तुम्हें क्या होता है, दुख होता है। वो जो पुराना फोन है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। चलो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो ये था 4 नोबल ट्रुथ्स। बात करेंगे अब 8 फोल्ड पाथ की। मतलब 8 ऐसे मार्ग हैं, 8 ऐसे रास्ते हैं जिन पे आप चलेंगे तो आपको निर्वाण मिलेगा। आपको, इसको कहते हैं ना, इस रास्तों पे चल करके आपको
आपको मुक्ति मिल जाएगी। इनको अष्टांगिका बोला गया। क्या? अष्टांगिका मार्ग या मिडिल पाथ बोला गया। अब इनमें से ये अष्टांगिका पाथ क्या कहता है? तो मैंने कहा ना, जैन धर्म की तरह ये बहुत ऑस्टियर या बहुत तप वाला नहीं है और न तो बहुत लग्जरी वाला है, दोनों के बीच में है। इसमें कहा गया राइट एक्शन करिए, सही एक्शन लीजिए, सही सोच रखिए, सही विश्वास करिए और सही जीवन जिए, सच बोलिए, सच्चा मेहनत करिए, सही मेहनत करिए और राइट रिकलेक्शन, सही सही रिकलेक्ट करना मतलब मेमोरी रखिए एंड लास्ट ध्यान करिए। हाँ, मेडिटेशन करिए। आपने योगा और ये सब सुना है ना, बस राइट मेडिटेशन करिए। अब आता है क्या सोच थी भगवान बुद्धा की भगवान के प्रति। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्धा ने कभी भी, हाँ, भगवान बुद्धा ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा और भगवान के बारे में वो शांत थे। मतलब वो कहते हैं कि जरूर कोई एक धर्म है। उनका मानना था कि ये पूरा जो संसार है, पूरा यूनिवर्स है, वो एक धर्म द्वारा चलाया जा रहा है, पर भगवान के बारे में उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, न तो मना किया, बट एक ही चीज है जिस पे वो जोर दिया, वो था अहिंसा। कहा किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है एक बुद्धिस्ट के लाइफ में? अगेन, झूठ नहीं बोलना है, प्रॉपर्टी ओन नहीं करना है, नशा नहीं करना है, वो टू कमिट वायलेंस नहीं करना है एंड लास्ट करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करना है। अगेन, ये लोग भी कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते थे, जैसे कि हम हिंदुज्म में बिलीव करते हैं कि इंसान अपना कर्म खुद बनाता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे तो अच्छे कर्म करो, है ना, अच्छे कर्म करो, आपका भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है ना। और किस पे बिलीव करते थे? वो बिलीव इन रीबर्थ करते थे और मानते थे कि द इवल डीड्स विल बी पनिश्ड। मतलब अगर आप बुरा करोगे तो भोग के यहीं से जाना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बुद्धिज्म में, वो है निर्वाणा। इससे पहले इसको मोक्ष या सेल्वेशन बोलते थे, अब यही दूसरा नाम है निर्वाणा। निर्वाणा शब्द का मतलब है कि एक व्यक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है। तो अल्टीमेट गोल है इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मतलब हम मरेंगे फिर नया जीवन मिलेगा, फिर मरेंगे फिर नया जीवन मिलेगा। तो इससे क्या करना चाहते हैं? इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, एक पीसफुल माइंड लाना चाहते हैं। ठीक है, एक शांत और स्थिर क्या करते हैं, मन से यहां से चले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्या बिलीव था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम सब बराबर हैं, सब भाई के समान है, पीसफुली रहना है, किसी के साथ कोई डिफरेंसेस है तो वो पीसफुली सेटल्ड करना है, हर धर्म हर जात के लोग हमारे लिए इक्वल हैं, ये सिखाया। और किसी तरह का रिचुअल या सेक्रीफाइस नहीं करना है। बुद्धिज्म सख्त खिलाफ था किसी तरह की बलि देने से। हाँ, बहुत सारे धर्मों में जानवरों की बलि दी जाती है ना, ये इनका मानना था कि ये सिर्फ दिखावा है, एम्प्टी रिचुअल्स हैं और इसके वो खिलाफ थे। फिर आता है कैसे भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धिज्म फैला। तो भगवान बुद्धा के अनुयायी बहुत थे, बहुत सारे उनका मानने वाले थे और उन्होंने बनाया संघ, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो बुद्धिज्म को फैलाएगी। बुद्धा के धर्म को फैलाने के लिए संघ की शुरुआत की गई, जिस संघ के अंदर कौन थे? मॉन्क्स और नन्स थे। मॉन्क्स होते हैं भिक्षुस और नन्स होते हैं भिक्षुनीज। ये क्या करते हैं? ये घूम घूम करके भगवान बुद्धा का संदेश देते हैं लोगों को। ये भीख मांग करके, क्या, फिर से सुनिए, ये भीख मांग करके अपना जीवन चलाते हैं। सिर्फ एक ही काम करते हैं, इन्हें घूमना है, घर घर जाना है, भगवान बुद्ध का संदेश देना है और भिक्षा में जो मिले उससे जीवन यापन करना है। सही सुन रहे हैं? इससे क्या हो गया? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत तेज फैला। 10 कमांडमेंट्स अर्थात 10 ऐसे पाथ हैं जिसे कहा गया है परमिता, इनको फॉलो करना है। पहला है सच बोलना है, दूसरा है ब्रह्मचर्य करना है, तीसरा है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चौथा है प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी है, म्यूजिक और डांसिंग से दूर रहना है। ध्यान से सुनिएगा, म्यूजिक और डांसिंग से दूर रहना है। पांचवा है, नहीं, छठवां है टू टेक मील्स ओनली एट फिक्स टाइम, खाना एक फिक्स्ड समय में खाना है। नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेंट्स, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। नॉट टू यूज सेंटेड गुड्स, मतलब परफ्यूम डियो स्प्रे नहीं लगाना है। हाँ, मुश्किल है हम लोगों के लिए, है ना। और क्या है? नॉट टू स्लीप ऑन कुशंस, ओहो,
हम तो सॉफ्ट गद्दों में सोते हैं, ये कह रहे हैं कुशन्स भी यूज नहीं करने हैं, गद्दे नहीं यूज करने हैं, हाँ बेड कवर नहीं यूज करना है, सोचिए। एंड लास्ट, नॉट टू कीप मनी, ले ये तो बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, बट यस ये वो कमांडमेंट्स हैं जो बहुत भिक्षुस को और भिक्षुनीस को फॉलो कर रहे थे, जो कि घर घर जाते थे। भाई अगर हम किसी को कहेंगे अच्छी चीजें करने के लिए और हम खुद नहीं पालन करेंगे, कोई मेरी बात मानेगा? नहीं मानेगा। इसीलिए बहुत भिक्षुस एंड भिक्षुनीस को ये करना होता था। तो बहुत भिक्षुस घूम घूम करके प्रचार कर करके भगवान बुद्धा के धर्म का धर्म फैलाते थे। पर जब वो थक जाते थे तो कहां जाते थे? विहाराज में जाते थे। विहाराज छोटे छोटे कमरे होते थे, हाँ छोटे छोटे कमरे होते थे। जब ये थक जाते थे तो वहां जाकर के क्या आराम विश्राम करते थे। विहाराज में इनको और बुद्धा के धर्म के ज्ञान के बारे में इनको सिखाया भी जाता था। ये विहाराज पूरे देश भर में फैले हुए थे। भगवान बुद्ध के विहाराज को राजा अशोक ने भी बनवाया था। विहाराज वो जगह थी जहां पे आकर के वो आराम करते थे। अच्छा, वुमेन्स और मेंस दोनों के अलग अलग, मतलब भिक्षुज और भिक्षुनीज के अलग अलग विहार थे। वैसे चैत्य भी होते हैं, पर चैत्य जो होते हैं वो हॉल ऑफ वर्शिप्स होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। पर विहारास क्या होते हैं? सोने या आराम करने की जगह होती है। नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म में भी बंटवारा होने वाला है। कहीं भी लोग कह रहे हैं ना, किसी भी तरह से भगवान के बताए भी लोगों के रास्ते में भी लोग ठहर नहीं रहे और ये भी बंटवारा कर लेंगे। जैसे जैन धर्म का बंटवारा हुआ श्वेतंबरा दिगंबरा में, वैसे ही बुद्धिज्म धर्म का भी बंटवारा हुआ। 4th BC में बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई और राजा कनिष्क उस समय राजा थे। उन्होंने इस मीटिंग में हिनायना और महायाना में 2 बाट में बुद्धिज्म का बंटवारा हो गया। अब दोनों के बारे में समझना है। पहला बताते हैं हिनायना। जो हिन शब्द है ना, उसका मतलब होता है छोटा या लेसर, और यान का मतलब होता है व्हीकल। तो लेसर व्हीकल ऑफ सैल्वेशन। ये वो लोग थे, ये वो बुद्धिस्ट लोग थे जो बहुत ऑब्स्टियर लोग थे। ये भगवान बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे। ये कहते थे भगवान बुद्धा ने खुद मना किया है कि मुझे भगवान कहो। तो ये भगवान बुद्धा के बताए रास्ते पर चलते थे। इनका मानना था कि हमें 8-fold पाथ फॉलो करना है। वो जो राइट बिलीफ, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, याद करिए, बताया था ना 8-fold पाथ। तो उनका मानना था कि 8-fold पाथ फॉलो करना है और उस 8-fold पाथ से हम सेल्वेशन या मुक्ति पा सकते हैं। भगवान बुद्धा को वो अपनी तरह एक इंसान या गुरु मानते थे, पर भगवान नहीं मानते थे और आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। अर्थात भगवान बुद्धा की न तो ये स्टैच्यू या मूर्ति बनाते थे। हाँ, तुमने देखी है ना भगवान बुद्धा की मूर्तियां, तो समझ जाओ कि वो हिनायना वालों ने ही बनाई है। हिनायना भगवान बुद्धा को एक इंसान के रूप में मानते थे। वो पाली भाषा में अपने स्क्रिप्चर्स लिखते थे। इससे ठीक उलट हुए महायाना, ठीक अपोजिट। महा मतलब बड़ा और यान मतलब व्हीकल। तो बड़ा व्हीकल, बिग व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल ऑफ सैल्वेशन, इनका मानना था। क्योंकि ये हिंदुज्म और बुद्धिज्म के बीच के सेक्ट थे। मतलब ये मानते थे कि भगवान बुद्धा जो है वो ईश्वर के अवतार हैं। तो इन्होंने भगवान बुद्धा की पूजा की जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात उनकी मूर्तियां बनाई। हाँ, मूर्ति पूजा शुरू की। इनका मानना था कि हमें स्वर्ग जाना है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या जाना है? स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग जाने का रास्ता है भगवान बुद्धा के उपदेश और भगवान बुद्धा की भक्ति। और इनमें 2 बड़े संत कौन थे? नागार्जुन और असंगा। इन्होंने महायाना सेक्ट को फाउंड किया था और इन्होंने संस्कृत भाषा में इसके स्क्रिप्चर्स लिखे। पाली में नहीं लिखे थे, संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब आता है क्या इंपैक्ट पड़ा बुद्धिज्म का भी, लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ा? तो बुद्धिज्म की वजह से समाज में अहिंसा फैली। हाँ, लोगों ने मारकाट करना बंद कर दिया। राजा अशोक के बारे में प्रसिद्ध है कि राजा अशोक जो कि एक बहुत ही शूरवीर राजा थे, जिन्होंने पूरे भारत के सबसे बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, उन्होंने भी अपना हिंसा त्याग कर, हाँ, जब वो उड़ीसा को जीत गए राजा अशोक, तो उन्होंने क्या किया? हिंसा त्याग दी। मैं सही कह रहा हूं, और वह बन गए बुद्धिस्ट। तो अहिंसा मतलब लोगों पे वार ना करना, ये सीखा, इवन जानवरों को ना मारना। और क्या हुआ? बुद्धिज्म की वजह से हिंदुज्म में लोग छोड़ छोड़ करके बुद्धिज्म को आने लगे। ये हिंदुज्म का ही एक तरह से रिफॉर्म मूवमेंट बन गया।
मतलब लोगों ने हिंदू धर्म की कमियों को देखते हुए, उसकी कट्टरता को देखते हुए छोड़ करके बुद्धिज्म अपनाया। समाज में जो वीकनेसेस थी, कमियां थी, उनका पता चला और द रिपब्लिक्स ऑफ शाक्य, कुछ राज्य का नाम है उस जमाने में, शाक्य, वाजीज एंड मालाज एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। मतलब अलग अलग राजाओं ने, इनमें से महान राजा अशोक और कनिष्क ने भी बुद्धिज्म को अपना स्टेट रिलीजन बना दिया। मतलब मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, आपको भी, मेरी प्रजा को भी यही धर्म अडॉप्ट करना होगा। ठीक है ना? और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ऐसा माना जाता है कि राजा अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा, मिशन में भेजा। हाँ, कहां भेजा? श्रीलंका भेजा। और वह वहां जाकर के फिर चाइना में से बहुत सारे अनुयायी आए, फाइन आया, हुएनसेंग आए। इन्होंने हमारे भारत से चाइना में बुद्धिज्म का प्रचार किया। तो एक तरह से भारत के बाहर भी बुद्धिज्म धर्म प्रचार होने लगा। वैसे आप बता दूं कि इंडिया से ज्यादा, करंट सिचुएशन है, इंडिया से ज्यादा बुद्धिस्ट इंडिया के बाहर है, चाइना में है, थाईलैंड में है, वियतनाम में है, और जापान भी बुद्धिस्ट कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। और क्या खास बात है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो बुद्धिज्म में जो कॉमन लैंग्वेज थी वो मासेस की लैंग्वेज थी, पाली। लिटरेचर के रूप में मैंने कहा था त्रिपिटकास और जटाकास, ये सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रूफ ऑफ बुद्धिज्म है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या था? बुद्धास के स्तूपास बनाए गए थे, चैत्य बनाए गए थे। सांची स्तूपा तो आपने नाम सुना ही होगा। हाँ, सांची एक प्लेस है भोपाल के पास में जहां पे स्तूप बनाया गया है। सर ये स्तूप क्या होता है? स्तूप एक हेमीस्फेरिकल डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक सेमी सर्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिस विच कंटेन्स द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। क्या होता है उसके नीचे? इस हेमीस्फेरिकल डोम के नीचे, इस स्तूपा के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन के अवशेष हैं। अब तुम पूछोगे क्या है? तो उनके दांत हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, हड्डियां हो सकती है। हाँ, सही सुन रहे हो, असली की बात कर रहा हूं। उनको रख कर नीचे उनके ऊपर स्तूप बनाया गया है। ऐसे 84,000 स्तूप राजा अशोक ने बनवाए थे। तो इतना प्रसिद्ध रिलीजन हो गया, फिर खत्म क्यों होने लगा? क्यों बुद्धिज्म भी डिक्लाइन हो गया? हाँ, जैनिज्म से ज्यादा पॉपुलर था, जैनिज्म से ज्यादा पॉपुलर था बुद्धिज्म, पर बुद्धिज्म भी डिक्लाइन क्यों नहीं लगा? तो बुद्धिज्म का स्प्लिट, कहते हैं ना फूट से क्या होता है ना? फूट से आप हमेशा कमजोर होंगे। भाई भाई के फूट में, परिवार के फूट में क्या होता है? परिवार की प्रेस्टीज, परिवार की पॉपुलैरिटी चली जाती है। वैसे ही बुद्धिज्म में भी बंटवारा हुआ, नतीजा बुद्धिज्म कमजोर हो गया हिनायना और मायना में। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म ने हिंदुज्म की भाषा, हिंदुज्म की लैंग्वेज अर्थात संस्कृत को अपना लिया, जो कि ब्राह्मणों की भाषा थी, अपर कास्ट की भाषा थी। नतीजा लोगों का मोह भंग होने लगा बुद्धिज्म से भी। हाँ, पाली को धीरे छोड़ दिया उन्होंने, और संघ जो बनाया बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, जो मोनास्टिक ऑर्डर बनाया गया, इसमें भी करप्शन आने लगा। जो भिक्षुज और भिक्षुनीज जिनको मांग करके जीवन जीना था, हाँ, भिक्षा ले लेकर के गुजारा करना था, वो करप्शन करने लगे, वो एक ऐश आराम की जिंदगी जीने लगे। क्योंकि राजाओं के पास बहुत धन दौलत थी, तो उन्होंने इन भिक्षुज और भिक्षुनीज ने इनका पर्सनल यूज करना शुरू कर दिया। हाँ, और क्या हुआ? हिंदुज्म में भी बदलाव होने लगा, क्योंकि बाद में जो डायनेस्टीज आई, जैसे गुप्ता डायनेस्टी आई, इसके बाद उन्होंने हिंदुज्म की जो कमियां थी उनको दूर किया और रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म हुआ। नतीजा लोग वापस बुद्धिज्म को छोड़ के हिंदुज्म आने लगे। और तो और ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म की वजह से राजा कमजोर पड़ गए थे, अहिंसा त्याग दी थी, हाँ, हिंसा त्याग दी थी, तो अब वो अत्याचारियों से लड़ने से भी कमजोर पड़ गए। जब टर्क इन्वेजन हुआ भारत में, तो वो भारत के राजा हार गए उनसे। हाँ भाई, क्योंकि मोनास्ट्रीज में खूब धन दौलत थी, तो ये टर्क इंडिया में अटैक किए, है ना, और ये मोनास्ट्रीज को लूट के चले गए। और क्या हुआ? राजाओं का पैट्रोनेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। मतलब राजाओं ने जो सपोर्ट किया था बुद्धिज्म को, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। राजपूत राजा वॉरियर राजा हुआ करते थे, वॉरलाइक राजा हुआ करते थे, ये अहिंसा की पॉलिसी में बिलीव नहीं करते थे। उसी तरह से गुप्ता किंगों ने हिंदू टेम्पल्स को, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को प्रमोट किया। नतीजा बुद्धिज्म का डाउनफॉल होने लगा। अब आते हैं दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। देखिए, दोनों ही धर्म, चाहे भगवान महावीरा या भगवान बुद्धा की बात करें, दोनों ही धर्म के बैकग्राउंड सेम है। दोनों ही फाउंडर्स एक क्षत्रिय थे, और दोनों ने ही क्या अपनाया?
अपने राजा का राज्य छोड़ के, अपने घर का राज्य छोड़ करके ईश्वर के या एक नए पथ की शुरुआत की। और क्या खास बात थी? हाँ, दोनों की कहानी भी लगभग सेम है। दोनों का मकसद था, दोनों धर्मों का मकसद था सेल्वेशन पाना है, मुक्ति पानी है, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकलना है। और दोनों ने वेदास का विरोध किया, दोनों ने वॉयलेंस का विरोध किया। अब दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ सिमिलरिटी है। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म हिंदुइज्म और जैनिज्म के बीच का पाथ है, मिडिल पाथ इसे कहते हैं। जबकि जैनिज्म एक 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 तप का पाथ है, एक सिवियर पेनेंस का पाथ है। मतलब लोगों को इसको अडॉप्ट करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि इतना आसान नहीं है जैन धर्म को पूरी तरह से जीवन में अपना पाना आज भी। और बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बुद्धिज्म का प्रचार इंडिया के बाहर हुआ। चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, हाँ, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री हैं। जैनिज्म का इंडिया के अंदर ही प्रचार था। एंड लास्ट, बुद्धिज्म वाज अ न्यू रिलीजन व्हेयरएज जैनिज्म वाज अ लिटिल ओल्ड। मतलब पहले जैनिज्म आया और बाद में आया बुद्धिज्म। मैं जानता हूं मेरे राइजिंग स्टार्स आप हैं, अगर यहां तक देखा है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। आपके सिलेबस को, एक एक टॉपिक को मैंने एकदम डिटेल में कवर कर लिया है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुमको चाहिए अब नोट्स। हाँ, तुम्हें चाहिए नोट्स? मैं जानता हूं यही सेम नोट्स जो मैंने डिजी बोर्ड पर रखा है, ये सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाइए। हमारा व्हाट्सअप भी चैनल है जहां पे आपको लिंक मिलता रहेगा कि आप कब नए क्लासेस आ रहे हैं। आप चाहते हैं ना मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग्स अपलोड करते हैं तब अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए। तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी। और मैं तुम्हारा गूगल सर हूं, तुम्हें एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट ये सब कुछ मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, sirtarunrubani.com। यहां पर भी, हाँ, इस वेबसाइट पे भी आपको नोट्स, आपको क्वेश्चन पेपर्स, हाँ, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वहां बहुत सारा अवेलेबल होगा। तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे राइजिंग स्टार मेरे लिए एक काम और कर सकते हैं, वो है शेयरिंग। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास 9th में है दम, और मैं जानता हूं कि ये लेसन नहीं है खत्म। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।